हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो के न्यू लेक्चर में। आज मैं हूं पवन जांगिड़ और आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, सॉल्यूशंस या जीरोज क्या क्या होने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? बेसिकली एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 2। क्या होता है बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो वो क्या होगा अपने पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसका देखें कि इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में या फिर एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी क्या होने वाले हैं? अपने रियल नंबर। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर कौन सी हो जाएगी? लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। वेयर एक्स की वैल्यू पावर कितनी हो जाएगी? 1, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहकर क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है कि इफ px is a quadratic polynomial, क्या है? if px is a quadratic polynomial then is called a quadratic equation। कब? जब px इक्वल टू क्या हो जाए? अपना 0 हो जाए। यानी जो अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ये इक्वेशन, अगर इसको हम 0 के इक्वल कर दें, यूजुअली 0 के इक्वल लेके चलते हैं हम। ठीक है, अगर इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, इसको देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है इसकी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के पुट कर दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगी? अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए? अपना 0 रहना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का क्या है? b, और c यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट। ये भी देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये क्या होगा अपने पास? कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे? इसके कोफिशिएंट होने वाले हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और ये किसका हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ पर 0 नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये क्या बन जाता अपने पास? है एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बन जाती। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन आएंगे वो क्या होंगे अपने पास? है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन कि सर क्वाड्रेटिक अपने पास जो पॉलिनोमियल है, क्या सभी इक्वेशन अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाली है जिसकी पावर 2 होगी, या फिर इस फॉर्म के अंदर हो? जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर, क्योंकि ये जो अपने पास, अब देखो मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, कि जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है अपने, उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो n होती है अपने पास जब वो पॉलिनोमियल बन जाता है अपना, ठीक है। अगर उस n की वैल्यू क्या हो जाए अपने पास, होल नंबर हो जाए, क्या हो जाए, होल नंबर, तो अपने पास उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक या फिर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि x की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, तो क्या ये होल नंबर है अपना, नहीं है। तो x की पावर मोस्टली क्या होना चाहिए अपना, मोस्टली नहीं, होना ही चाहिए, मस्ट है कि ये क्या होना चाहिए अपने पास, होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन अब। ये आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c क्या हो सकते हैं अपने, रियल नंबर हो सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिव रीजन, क्या इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या है ये, 4x² माइनस 5x प्लस 13, यानी इसकी पावर कितनी है, होल नंबर है, यानी 2 है। यहाँ पर भी क्या है, पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये भी होल नंबर है, तो ये अपने पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है अपनी, ठीक है। क्यों है, रीजन बता दिया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखो क्या है, x इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 5। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये सोल्व सिंप्लीफिकेशन में नहीं है अपने पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ प्लस क्या आएगा, x इक्वल टू x² प्लस 5। अब मैं इसको और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ इनको, तो ये बन जाएगा x³ माइनस x², ये x² इस साइड में गया, प्लस x और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बन रहा है अपने पास, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 3। ये अपने पास हमने देखा था कि इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो वो क्या होता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल होता है अपना, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्वेशंस की बात चल रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ कितनी रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें तो क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है, ठीक है। आते हैं सी ऑप्शन पर, इसको भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो x अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2x² प्लस 5 इक्वल टू x³। ये इसके डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³। अब ये भी किस में आ गया, x³, यानी कितनी है मैक्सिमम पावर, 3 है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, यानी इसकी डिग्री है वो कितनी है, 3 है, तो ये भी क्या होगा अपने पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर हम डी ऑप्शन पे जाएं, x² प्लस 2/x² इक्वल टू 2, इसको भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2x²। ये बन जाएगा अपना x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी भी बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली है। तो बच्चों समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब एक तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और अगर कोई पॉलिनोमियल है अपने पास, कोई एक्सप्रेशंस है, अगर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कब होने वाला है अपना, कि जब उसकी जो होल पावर है वो क्या होनी चाहिए, या फिर मतलब यूँ समझो कि जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसको अभी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसकी x की पावर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। जैसे 2x² हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल टू x² प्लस 1। x² है, एक साइड में कर लेते हैं इनको,
ट्रांसफ़र करते हैं 2x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 0। आगे करें तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास इक्वेशन बनी है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब ये किस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। p की बात करें x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, लेकिन हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x², x को 1 से किया तो 1x, ठीक है। -2 को x से किया तो -2x, -2 को 1 से किया तो -2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 3 से किया तो 3x, -1 इंटू x -1x और -1 को 3 से किया तो -3, ठीक है। ये अपने पास बन गया फॉर्म। हम क्या करते हैं, x² वाले को एक साइड में करते हैं। अब एक बात देखना, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, इस साइड में जाके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये है 1x और ये है -2x, तो ये हो जाएगा -x -2 इक्वल टू ये 3x और -1x यानी 2x प्लस -3। 2x इस साइड में जाएगा, या फिर हम काम करते हैं -x को इस साइड में ले आते हैं तो 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3x, -3 और -2 इस साइड में आएगा तो +2 होगा यानी -1 इक्वल टू 0। क्या इसमें वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या, अगर इसको चेक करें तो 2 है, नहीं है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो ये क्या होगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अपने पास क्या देखें कि ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और b है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है। अब देखते हैं कि रूट्स को हम ऐसे रूट्स भी लिखते हैं, ओके। इसको हम जीरोज भी लिख सकते हैं, एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही मतलब है इनका, या फिर इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जीरोज या सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है इसकी। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी कि वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स, जीरोज, या फिर इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्लियर है। रूट्स, जीरोज या सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स, जीरोज या सॉल्यूशन। यानी कोई भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x होता है। अगर x की कोई ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसका मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, वही उसके रूट्स होंगे जो x की वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है अपना 0 है, ठीक है। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी। अगर हम इसमें निकालें कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट, अगर हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। यानी इस पार्ट में अगर x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करें तो यहाँ पे राइट साइड में भी इक्वल होना चाहिए, अपने पास 0 आना चाहिए। यानी x की वैल्यू हमने सोचा कि 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या 6 0 के इक्वल है, नहीं है, तो यानी इसका 0 रूट्स नहीं होंगे। तो हम ऐसे क्या करते हैं, बारी बारी में चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें 1 को चेक करेंगे, ये रखा हमने x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू अपना 0 आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है अपने पास 12 आ रहा है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 2, ठीक है, 2 पुट करता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ऐसे पुट करते जाएंगे नहीं पता चलेगा। अगर मैं मान लो मैंने कर दिया इसमें -2 पुट कर दिया, देखना ये क्या बन जाएगा,
इसके रूट्स तो आने वाले नहीं हैं। ऐसे तो हम माइनस करेंगे, -1 करेंगे, लेकिन ऐसे तो करते जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, तो वो आगे हम फॉर्मूले में देखेंगे कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम बारी बारी में चेक करते जाएंगे, कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा हमें कौन सी वैल्यू पुट करें, क्या रखें क्या नहीं रखें, ये 0 के इक्वल होगा ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे क्या निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या है अपना 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके रूट्स निकालेंगे तो वो होगी x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये इसके क्या होंगे रूट्स होने वाले हैं। और ये भी मान लो कि ये रूट्स निकालने का एक क्या है फॉर्मूला है अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे ±2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसके 2 रूट आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होने वाले हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2, मतलब 2 रूट्स होते हैं। इसका मतलब कैसे हुआ कि इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। ऐसा भी बोल सकते हैं अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला रहने वाला है इसका कि क्या क्या होने वाले हैं। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें x = -b + √b² - 4ac/2a एंड -b -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। x की वैल्यू एक तो ये आएगी और दूसरी क्या आने वाली है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और c क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्लियर है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो इस फॉर्मूले के तौर पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं। और अगर रूट्स की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि वो x की वो वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, वो क्या होंगे, इसके रूट्स होने वाले हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपन इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। जैसे ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो, इन द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो x की वैल्यू 1 है वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, वो पता करना है। तो अगर ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, रूट होने वाला है, ठीक है। तो देखो 3x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -2x है तो 1 पुट किया -1, ठीक है। तो ये आ गया 3 -2 -1, तो 3 - 3 इक्वल टू क्या आ रहा है अपना 0, जो राइट साइड आ रही है अपने पास। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ये क्या होगा, इसका रूट्स होगा अपना, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस या रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमें पता करना है कि x = 1 है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये इसका रूट्स होगा, वरना नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। 4 1 का स्क्वायर -2, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 -2, ये हो गया 4 - 2 इक्वल टू क्या आएगा अपना 0। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का रूट्स है, सॉल्यूशंस है या फिर जीरोज है अपना। अगर सेकंड की बात करें, x² + √2x - 4 = 0 है। x की वैल्यू आ गई √2 और x की वैल्यू है -2 √2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके 2 सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। अब चेक करते हैं ये सॉल्यूशन रियल में है या नहीं है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, पहले √2 पुट करते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई √2 - 4। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू √2 2 - 4, यानी 2 + 2 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब x = √2 क्या है अपना, इसका सॉल्यूशंस होने वाला है। सेकंड चेक करते हैं, x = -2 √2 का
ये भी चेक करते हैं ये जीरोज है या नहीं है। तो हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा 1, प्लस आएगा अपना -1 का माइनस है अपने पास, इसका मतलब -1 इसका कोफिशिएंट होने वाला है, यानी माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का कितना होगा 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपना। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 × √2 माइनस का आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, और ये -4, तो -4 -4 -8 और +8 यानी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों इसके क्या होंगे रूट्स जीरोज या सॉल्यूशंस होने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यूज इज ए रूट ऑफ द इक्वेशंस। इसने बोला है कि ये x = 1 है, इस इक्वेशंस का क्या है रूट है। अब ये रूट है इसका, इसने बोला है कि ये जो x = 1 है इस इक्वेशंस का रूट है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करने वाला है, और सेटिस्फाई करेगा तो हमें क्या निकालनी है इसकी k की वैल्यू निकालनी है। चलो पुट करते हैं k 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 - 3 = 0, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, रूट है इसका। तो ये हो जाएगा k + 2 - 3 = 0। तो k की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से आएगा -1 और -1 को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा अपना k = 1, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने कि हमें बोल देगा कि ये गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, या इसके जीरोज है या सॉल्यूशंस है या फिर क्या इसके रूट्स हैं। तो ये गिवन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो x अपने पास किसी एक कोई कांस्टेंट दे देगा जिसकी टर्म हमें पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि x = -a इस इक्वेशन का क्या है रूट है, तो रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या आएगी k की वैल्यू आएगी। तो x की जगह मैंने पुट किया -a और इसका होल स्क्वायर प्लस 2a - a और -k = 0। -a का स्क्वायर करें तो क्या आएगा a² और ये आ जाएगा -2a² और -k = 0। तो a² - 2a² कितना होगा -a² - k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a², k की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास -a²। हमने k की जगह x की जगह क्या पुट किया -a, ये हो जाएगा -2a² - k = 0, और अपने पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -a², यानी a की फॉर्म में आ रही है अपने पास। क्लियर है कैसे सोल्व करेंगे इनको। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन हैव एट मोस्ट, इसने बोला है वही बात कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होने वाले हैं, वो हम देख चुके हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रियल रूट्स होते हैं, नहीं होते, जितनी पावर होती है उतने ही उसके क्या होंगे रूट्स होंगे। क्या 2 रियल रूट्स इसका सही आंसर होगा, हाँ भाई, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री या पावर की बात करें कितनी होती है 2, और 2 ही इसके क्या है रियल रूट्स। तो अपने पास इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन 2 रियल रूट्स। 1 रियल रूट भी नहीं होता, एनी नंबर ऑफ ये भी नहीं होता, अपना आंसर क्या होने वाला है बी 2 रियल रूट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 7x = 0। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है x² - 7x = 0। क्या करते हैं कई बार ऐसे करते हैं, इसको ऐसा नहीं करना है अपन को कि x² = 7x, x से एक x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये अपना मेथड इसका क्या होगा रॉन्ग होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 ही आई है, लेकिन यहाँ पर x² है, यानी x के कितने आएंगे मैक्सिमम 2 रूट्स आने वाले हैं। ये मेथड इसका क्या रहेगा रॉन्ग रहने वाला है। इसको करेंगे कैसे, x² - 7x = 0 है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना x होगा, x की पावर 1 रहेगी, माइनस यहाँ पे 7 आ गया = 0। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो अगर फैक्टर मल्टीप्लाई में है और इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो या तो उनमें से एक 0 होगा या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे 0 होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू या तो 0 होगी
या फिर क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा अपने पास। तो एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0 अपना, और एक आएगा x इक्वल टू 7। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 2 आ गए। वो कौन कौन से हैं, 0 एंड 7 इसके रूट्स हैं अपने पास। तो ये 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अब क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू 0 आई है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। x की जगह हमने 0 पुट किया तो 0 माइनस 7 इंटू 0 यानी 0 माइनस 0 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है अपना। 7 पुट करेंगे तो 7 स्क्वायर कितना होगा 49, और माइनस 7 इंटू 7 यानी 49, 1 प्लस 49 1 माइनस 49, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू क्या रहेगी 7 रहने वाली है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको इसी फॉर्म में सोल्व करना है, न कि इस फॉर्म में। ये अपना क्या होगा, रॉन्ग मेथड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या है, रूट्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अपना देखो यहाँ पे क्या आया था, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7। अगर मैं इसको ऐसे वापस ऊपर जाऊँगा, ये इसके रूट्स हैं, तो अगर ऊपर जाऊंगा तो x इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर ऊपर जाऊंगा तो ये लिख सकता हूँ ना इसको, x इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर रूट्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, फैक्टर बनेंगे, वो क्या होगा 0 के इक्वल। तो मैं देखो इसमें कैसे करते हैं, मैंने लिखा एक तो रूट है x इक्वल टू 2/3 और दूसरा क्या है x इक्वल टू -3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 3। अब ये देखो ऐसे करते हैं, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके क्या हो गए, रूट्स हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें दोनों का तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अब 0 आएगा तो इनको सॉल्व करते हैं अपन, इक्वेशन बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर देंगे, ये और ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये रूट्स हैं, इसी के अपने पास क्या है, रूट्स हैं, ये जो गिवन है वो। ठीक है, तो x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया तो 3x माइनस 2x/3 और माइनस 2/3 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। आगे देखो x स्क्वायर 3x माइनस 2/3x, इसका क्या आंसर होने वाला है। ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, ये 9x माइनस 2 यानी 7x प्लस 7x/3 और -2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका ऐसे बोल दो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। अगर हम कंपैरिजन करें इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो 7x की जगह क्या आ रहा है अपने पास, 7x आ रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, b है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, c। ये अपने पास -6, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -6। क्लियर है। अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करें तो ये क्या होगा अपने पास 3, और यहाँ पे क्या है a, यानी a की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास 3। तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। रूट्स गिवन थे, हमने दोनों का फैक्टर बनाए, फैक्टर का मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है अपने पास। ठीक है, तो इस मेथड से हम इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इफ 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्या रहने वाली है अपनी कि ये है अपने पास x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 1 माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 0। ये अपने पास दो फैक्टर आ गए। अब दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन कर देंगे इस गिवन इक्वेशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 माइनस रूट 2, x माइनस 1 और प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। मैंने क्या किया, x माइनस 1 और x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि एक सेम वैल्यू है।